बहू आज शाहजहां आएगा। इस वाक्य को सुनकर लगता है कोई अपनी बहू को शाहजहां के आने की सूचना दे रहा है, या इसी तरह के विचार हम सभी के दिमाग में आ सकते हैं। आखिर क्या अर्थ है इस वाक्य का? क्या ये किसी मूवी या किसी नाटक का डायलॉग है या कुछ और? आपकी क्यूरियोसिटी को और इंक्रीज नहीं करते, आइए इस पर चर्चा करते हैं और आपके दिमाग में घूम रहे सभी तरह के संशय को दूर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भगुड़ा एजुकेशन में, और आप देखना शुरू कर चुके हैं इस वीडियो को। दोस्तों, हम सबकी लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस या नाम याद करना हो तो हमें याद रखने में काफ़ी परेशानी होती है। फिर हम कोई ट्रिक बना लेते हैं जिससे वह हमें याद रहता है। जैसे हमने रेनबो के कलर का सीक्वेंस याद रखने के लिए विबग्योर या बेनी आह पिनाला याद रखा हुआ है, इसी तरह आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को कोई ट्रिक बनाकर याद किया होगा। इसी तरह की एक ट्रिक हमने बनाई है जिससे आप मुगल डायनेस्टी या मुगल साम्राज्य के मेन रूलर्स को आप सही सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या सीक्वेंस बनता है बहू आज शाहजहां आएगा से। हिंदी के प्रथम अक्षर से मुगल साम्राज्य के शासक का नाम बनता है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ये मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। मुगल साम्राज्य की शुरुआत बाबर ने की। बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। अब हम कुछ चर्चा करते हैं इन्हीं प्रमुख शासक के शासन के बारे में। बाबर प्रथम मुगल शासक था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ये जाना जाता था युद्ध में अपनी जीत के लिए। हुमायूं, सेकंड मुगल एम्परर एंड सन ऑफ बाबर, उसने शेर शाह सूरी से 2 युद्ध किए और ऐसा कहा जाता है कि उसकी मृत्यु लाइब्रेरी की बिल्डिंग की सीढ़ियों से गिरकर हुई। अकबर, थर्ड मुगल एम्परर, उसने इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी सिस्टम और रैंक होल्डर। अकबर फेमस था अपने कोर्ट में नवरत्न के लिए। नवरत्न थे टोडरमल, अबुल फजल, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला दो प्याजा, राजा मानसिंह एंड फकीर अजियुद्दीन। फोर्थ मुगल एम्परर इज जहांगीर। जहांगीर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल फेलियर था लॉस ऑफ कंधार। जहांगीर ने अपने आगरा फोर्ट में जंजीर अदल लगवाई जिससे कि उसकी न्याय व्यवस्था और भी सुदृढ़ हो सके। फिफ्थ मुगल एम्परर वाज शाहजहां। वह समय मुगल साम्राज्य के लिए स्वर्णिम काल था। उस समय शाहजहां ने कंधार को वापस 1639 में जीत लिया। शाहजहां ने आगरा में ताजमहल और मोती महल बनवाए और दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद बनवाए। औरंगजेब, लास्ट सीरियसली नोटेबल मुगल एम्परर, ही एग्जीक्यूटेड द 9th सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने सती प्रथा के विरुद्ध एक रॉयल फरमान भी जारी करवाया। दोस्तों, ये थे प्रमुख मुगल शासक। इन प्रमुख मुगल शासक के अलावा भी अन्य मुगल शासक थे। अब उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम देखेंगे कंप्लीट मुगल डायनेस्टी, जिसे गुरकानी कहा जाता है। हाउस ऑफ बाबर, बाबर का परिवार। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक। हुमायूं 1530 से 1556 ईस्वी तक। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक। शाहजहां 1628 से 1658 ईस्वी तक। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। बहादुर शाह फर्स्ट 1707 से 1712 ईस्वी। जहांदर शाह 1712 से 1713 ईस्वी। फर्रुख शायर 1713 से 1719 ईस्वी। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी। आलमगीर 1754 से 1759 ईस्वी। शाह आलम सेकंड 1759 से 1806 ईस्वी।
अकबर सेकंड 1806 से 1837 ईस्वी और बहादुर शाह सेकंड, जिसे बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, 1837 से 1857 ईस्वी तक। तो ये है कंप्लीट मुगल डायनेस्टी। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।